हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिस है और आज हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये है ज्योग्राफी की सीरीज़। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक पहले हम करेंगे भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें मैं आपको टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इस तरीके से टॉपिक कवर करे जाएंगे, यानी भारत का सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा भारत का भौतिक विभाजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड भारत का अपवाह तंत्र, नदियाँ आदि, और भारत की जलवायु, भारत की मृदा, वनस्पति, प्रमुख झीलें एवं बांध। इस तरीके से आप टॉपिक देख सकते हैं। इन टॉपिक में हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? भारत का सामान्य परिचय। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। देखते हैं भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार। ये भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार कहाँ है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा है, यानी 0 डिग्री लैटीट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, इसके उत्तर में हमारा भारत है और ये टाइम मेरिडियन है 0 डिग्री। इसके पूर्व में यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब देखते हैं इसकी अक्षांशीय स्थिति, यानी जो अक्षांश है। देखिए, पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ग्लोब है। ठीक है, इसमें ये जो ऐसे करके रेखाएं बनी हुई हैं, क्षैतिज रेखाएं, इसे लैटीट्यूड यानी अक्षांश बोलते हैं। और जो ऐसे वर्टिकल हैं, लंबवत हैं, इनको बोलते हैं देशांतर। तो देशांतर इस तरीके से। तो हमारा भारत यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, यहाँ इससे ऊपर और इसके पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्वी में। तो लैटीट्यूड स्थिति देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड यानी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। ये हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति है, यानी जो मैंने रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं थी, जो 36 रेखाएं थी वो खींची थी, वो हमारे भारत में इस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखिए, ये जो देशांतर है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्थन यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, इधर साउथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये 0 डिग्री से नॉर्थ में पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और इधर भी देखो ईस्ट है, ऐसा नहीं इधर वेस्ट है तो वेस्ट लगाया है, नहीं, ईस्ट है, दोनों ही ईस्ट है, यानी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, अक्षांशीय स्थिति क्या है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण एक अक्षांश है जो हमारे, एक चीज़ और समझ लीजिए कि इन अक्षांशों के बीच की लगभग हम डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है इन दोनों का ही इस तरीके से। तो ये अंतर लगभग 30 डिग्री का बन के आता है, लगभग 30 डिग्री का बनेगा। आप माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है, यानी अगर अरुणाचल प्रदेश के इस कोने पे सुबह के 7 बज रहे हैं तो गुजरात के आखिरी कोने पर यहाँ पर सुबह के 9 बजेंगे, यानी 2 घंटे टाइम लेट होगा, इधर 2 घंटे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। और डिग्री में देखा जाए तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, अगर इसमें ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी स्थिति में हम एक और सबसे महत्वपूर्ण एक अक्षांश है जो भारत को बीच में से डिवाइड करता है, यानी 23.5 डिग्री, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के बीच में से निकलती है और भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना है, 8 राज्यों से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लर्न करने हैं ये सारे के सारे राज्य, याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, क्वेश्चन में फंसा देता है। मणिपुर डालेगा इसमें, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, मिजोरम और त्रिपुरा है। और एक देशांतर है जो महत्वपूर्ण है, जिसको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय बोलते हैं। ये भी हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 82.5 डिग्री है टाइम, याद रखना। स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछ लिया जाएगा कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री।
तो ये कौन कौन से 5 राज्यों से गुजरता है, तो मैंने ये 5 राज्य यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरता है। तो हमने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट और उत्तरी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर स्टेटमेंट बना के पूछा जाए तो आपको इसमें सही आंसर किबिथु लगाना है, अगर पूर्वी भाग है, ये पूर्वी पॉइंट है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इंदिरा कॉल उत्तरी भारत का उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गोहर मोती या सर क्रीक, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर हम द्वीपों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो आई होप इसको आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रकार आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी का PDF भी आपको मिल जाएगा। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारा का सारा PDF भी मिल जाएगा। देखिए जो मैंने समझाया वो इसी में लिखा हुआ है, सारे पॉइंट इसमें हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये PDF है, ये आपको मिल जाएगी। और इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको करा दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कहाँ तक हुआ था। हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड। जैसे लंबाई, हमारे देश की लंबाई क्या है। अगर मैं लेंथ की बात करूँ अपने पूरे देश की, तो लेंथ कितनी है, यानी ये वाली इस वाली लेंथ की मैं बात कर रही हूँ, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हमारे लेंथ है। और चौड़ाई कितनी है, 2000, देखो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी है 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर, यानी मैं इसकी बात कर रही हूँ, इतनी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263। इतना ये याद होने चाहिए, कुछ फैक्ट से लर्न कर लो। विश्व के, ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के धरातल का 2.4% है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की। और संपूर्ण तटरेखा यानी जो समुद्र से लगती है, समुद्र से लगने वाली रेखा को तटरेखा, ये कितनी है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। और एक चीज़ और, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, यहाँ पे याद रखना है। भारत की स्थिति, यानी भारत की स्थिति हमने देखी, कहाँ पर है भारत की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। अब दक्षिणी हिस्सा क्या है, उष्णकटिबंध में। दक्षिणी हिस्सा भारत का, तो दक्षिणी हिस्सा वो उष्णकटिबंध में, उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध है, यानी दक्षिणी हिस्से में गर्मी है। यानी दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, ये कर्क रेखा के दक्षिणतम, ये उष्णकटिबंध है, गर्मी वाला। इधर सर्दी पड़ती है, तो सर्द जलवायु है। अब हम देखेंगे भारत की सीमाएं। भारत कितने देशों के साथ सीमाएं लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश हैं। ये मैंने सीक्वेंस में लगाए हुए हैं। यानी सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कितने राज्यों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी। पहले 17 राज्यों के साथ बनाता था, यानी जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था तब, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट लिख दिया है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमने देख ली, 7 देशों के साथ लग रही है। मैं मैप पे भी दिखा दे रही हूँ, मैप में मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ कौन कौन से 7 देश हैं। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां बांग्लादेश, 7वां म्यांमार। तो आपने 7 देश देख लिए, ठीक है।
अब हम सीमा रेखा देखते हैं। सीमा रेखा का नाम क्या है, यानी भारत पाक के बीच में जो सीमा बनती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। भारत चीन के बीच में जो बनती है मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसे। भारत अफगानिस्तान के बीच में उसे डूरंड रेखा बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स, लाइक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 4 सबसे बड़े राज्य क्या हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल के अनुसार 4 सबसे बड़े राज्य हैं। ये आपको क्या करना है, लर्न रखिए। कम से कम 4 राज्य तो आपको पता ही होना चाहिए। यानी राजस्थान पहले नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब कुछ फैक्ट ये है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। सिक्किम केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, मेघालय असम के साथ, असम दूसरा पूर्वी राज्य है। ये फैक्ट याद रखना, असम दूसरा पूर्वी राज्य है ना। 3 राज्य जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 3 राज्य हैं, सिक्किम है, नेपाल, चीन, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार, चीन के साथ। ये मैंने फैक्ट लिख दिए, आप लर्न कर लीजिए, इनको देख लीजिए। एटलीस्ट मैप में देख लो कि कौन कौन से राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप इनको भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं इनको। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, भारत की तटरेखा। ये भी हमको पता होना चाहिए और इस सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ सीमा साझा करता है, और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ये 4 तो आपको लर्न होने ही चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर सीक्वेंस बना दिया तो आप उसको कर सकें, ठीक है। तो गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगाता है भारत, वो तट सीमा यानी समुद्री सीमा। सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, गुजरात की, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी है, आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, फिर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एंड गोवा। गोवा सबसे छोटी तटरेखा है। तो क्वेश्चन अगर बन के आया स्टेटमेंट में, पूछ दिया पहली स्टेटमेंट की सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की है। सबसे छोटी गोवा की है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें बन के आ सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबसे बड़ी तटरेखा देखिए, ये गुजरात की इतनी तटरेखा है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की थी, देखिए। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु की तटरेखा, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र की, ठीक है। इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं, ये राज्य हैं जो तटरेखा पे स्थित हैं, यानी समुद्र से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के तटीय क्षेत्र के अलग अलग नाम। अभी हमने तटीय राज्य देख लिए थे, उनका सीक्वेंस भी देख लिया। अब हमें देखना है इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे ये, इसको देखो, ये पूर्वी तट, ये हमारा पूर्वी तट है। और ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के अलग नाम है, पूर्वी तट के अलग नाम है। तो हम पहले पूर्वी तट देखते हैं। जो उड़ीसा है, महानदी, जो महानदी है वो बहती है, वहाँ तक क्या है, उड़ीसा का तट है, उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट। और जो आंध्र प्रदेश का तट है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और सब तो कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु का जो तटीय भाग है उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसका सीक्वेंस ऐसे भी याद रखना है कि सबसे ऊपर उत्कल तट है, फिर उत्तरी सरकार है, फिर कोरोमंडल है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा। ये कोंकण तट है, इसको हम कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। इसको कर्नाटक के तट को हम बोलते हैं कन्नड़ तट, और केरल के पास जो तट है उसको हम मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार तट और कोरोमंडल तट तो आपको भूलने ही नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है। जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मालाबार और कोरोमंडल में, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लीजिए। अब हमने जो भी स्टडी की है हम उसको मैप में देख सकते हैं, इसलिए मैंने ये मैप अटैच किया है यहाँ पे। तो आप उसको मैप पे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी मैंने पढ़ाया था वो आपको इस प्रकार PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इसको यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। तो ये हम PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।